मंगेंगे। ऐसे राक्षस लोगों को, राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। हमारे धर्म गुरुओं के ऊपर जब जब कोई बात आए तो सबसे पहले खड़े होना चाहिए। कुछ करना पड़े, बिल्कुल विधिवत संवैधानिक कार्रवाई होगी। ऐसा प्रकरण दर्ज करने की मांग कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि सनातन धर्म को कहीं ना कहीं आघात पहुंचा इस श्याम मानव की कार्रवाई होगी। सभी लोगों को धन्यवाद। सनातन धर्म की मैं ये बोलता हूँ कि साइंस की जो आप लोग बात करते हो, मीडिया में ये दिखाया जा चुका है कि अमेरिका के व्हाइट हाउस में भूत के प्रमाण मिले हैं। माई शारदा धाम, जहां हमारी माई शारदा ने आला की जोड़ी अमर होने का वरदान दिया और आला पहली पूजा करता है, उनके प्रमाण आपके मीडिया के लोगों ने 15 दिन मैहर में रखे ये प्रमाणित रूप में उसके पूरा परिणाम दे दिए और दिखा दिए कि आला की पहली देवी जी की पहली पूजा आला करते हैं। ये तो भाव और आस्था का मामला है। भाव और आस्था का ये प्रतीक है। भूत, जादू, टोना टोटका कहाँ क्या नहीं, इसको कौन नकार सकता है? कोई माने या न माने, कौन नहीं मानता इस बात को। अब साइंस क्या है? हमारे साइंस और विज्ञान की जो बात करते हो, ज्योतिष, व्याकरण, ये साइंस के बहुत आगे वाले स्वरूप में माने जाते हैं। आप मानते हैं भूत है? कौन नहीं मानता? मीडिया में कोई न माने अलग बात है, पर मानता कौन नहीं? यदि रावण न होता तो राम का महत्व न होता, यदि अधर्म न होता तो धर्म का महत्व न होता, कंस न होता तो कृष्ण का महत्व न होता। ये धरती जो है राक्षसों के विनाश के लिए, दुष्टों के संहार के लिए हमारे प्रभुओं का, भगवान का जन्म होता है। जितने हमारे साधु संत, धर्म रक्षक, कथावाचक, भागवत वाचक, जितने हमारे ऋषि मुनि महात्मा हैं, वो देव अवतार के रूप में माने जाते हैं और इस धरती में आते हैं जन कल्याण के लिए। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं, हम उन लोगों के विरोधी हैं जो लोग हमारे धर्म गुरुओं का, हमारे रामायण का, हमारे ग्रंथों का, हमारे ऋषि मुनियों का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म, सनातन धर्म के खिलाफ जो बोलते हैं, उनके खिलाफ हैं। तो ऐसे दुष्ट राक्षस के रूप में जो रामायण का विरोध बिहार में किया गया, आज भी बिहार में बागेश्वर धाम के खिलाफ बोला जा रहा है। आज भी जो बाबा बागेश्वर धाम के खिलाफ नागपुर वाले बोले, ये सब दुष्ट और राक्षस हैं। इन दुष्टों और राक्षसों के संहार के लिए हमारे धर्मगुरु यहाँ अवतरित हुए हैं और जो हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं, एक एक युवा वर्ग इस लड़ाई को लड़ेगा और इन दुष्टों के संहार के लिए हम थाना में आज रिपोर्ट भी दर्ज कराएंगे। रिपोर्ट दर्ज कराने का भी काम करेंगे और आगे लड़ाई भी लड़ने का काम करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि मंगलवार को हमारे जितने जो लोग भी हैं, हिंदू धर्म, सनातन धर्म को मानने वाले लोग, वो हनुमान जी की ताकत प्राप्त करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ 10:30 बजे करेंगे, जिससे हमारा हिंदू सनातन धर्म और हमारे साधु संत महात्माओं का मान, सम्मान, स्वाभिमान, अभिमान बना रहे और हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं नागपुर परसों गया था, महाराज जी से मिला। महाराज जी से मिलने के बाद मैं इस संबंध में कोई चर्चा नहीं किया। मैं मिलने के बाद यहाँ आया, परसों मैं बोल चुका था, तो आज कार्यक्रम में शामिल होना था। हम रिपोर्ट दर्ज कराने का काम करेंगे। यदि नहीं किया जाता तो इसके खिलाफ ये लड़ाई आगे भी जाएगी और लड़ाई लड़ेंगी। FIR दर्ज नहीं होती तो आगे क्या अगला स्टैंड क्या होगा? लड़ाई यदि FIR दर्ज नहीं होती तो फिर से यह लड़ाई लड़ी जाएगी और धर्म गुरुओं के सम्मान के लिए इस लड़ाई को जिस मुकाम तक ले जाना होगा ले जाएंगे। पूरे प्रदेश में इस आंदोलन को, पूरे देश में इस आंदोलन को चलाने का काम करेंगे। तमाम धर्म गुरु, हिंदू आस्था को मानने वाले लोग सभी इस अभियान में लगेंगे। मंगेंगे। ऐसे राक्षस लोगों को, राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। हमारे धर्म गुरुओं के ऊपर जब जब कोई बात आए तो सबसे पहले खड़े होना चाहिए आप सब लोगों को। हिंदू धर्म हमारा सनातन धर्म, उसके लिए हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे, वो लड़ाई लड़ेंगे। इस तरह के राक्षस प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ा जाएगा। सभी यहाँ महत्वपूर्ण लोग खड़े हैं, इन सबसे मेरी निवेदन है, मेरी अपील है, मेरी प्रार्थना है, कभी भी हमारे किसी धर्म गुरु के ऊपर आरोप आए और इस तरह आरोप लगाए
तो हमें प्रयास करना चाहिए कि वो लड़ाई हमें तत्काल सबसे पहले लड़ना चाहिए। हम सुनते न रहे, हम मूक दर्शक बन के देखते न रहे। बाबा बागेश्वर धाम के खिलाफ 4 दिन पहले आरोप लगा दिया गया, इसके बाद में देखा सब लोग क्यों मौन रह गए, मेरे समझ में नहीं आया। तब मुझे तत्काल में प्रेस करना पड़ा और प्रेस करने के बाद फिर तमाम चारों तरफ से आवाज उठी। हर हाल में हमारा फर्ज बनता है, हमारा धर्म बनता है, हम अपने धर्म और अपने धर्म गुरुओं को यदि सम्मान नहीं कर पाएंगे तो इस देश का कल्याण नहीं होगा। कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, हम तमाम इस लोगों को पढ़ते तो हैं और उसका पालन भी करना पड़ेगा। और ये लड़ाई हमारा युवा वर्ग ही लड़ेगा। आप सब तैयार रहो और अपने धर्म को, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, हमारे साधु संत, हमारे महात्मा, हमारे कथावाचक, इन सबकी रक्षा में वो स्वयं सक्षम है। पर हमें भी ये सेना जो है पूरी हिंदुस्तान की, ये सेना इस युद्ध को, इस संघर्ष को लड़ने के लिए भी तैयार रही। आज हम ज्ञापन देंगे, कोई समय ज्यादा ये ऐसी जगह में गोविंदा को बोल रहा था कि छोटी जगह है और छोटी जगह में जितना करना, कोई ऐसी घटना न घटे कि हम कोई जबरन की बातें करें। आज हम सिर्फ ज्ञापन देंगे, ज्ञापन देंगे केस रजिस्टर्ड कराने का प्रयास करेंगे, जिससे हम मानव के खिलाफ केस रजिस्टर्ड होना चाहिए। नहीं इसके लिए आगे फिर से तैयारी करेंगे और बृहद स्तर पर इस लड़ाई को लड़ने का काम किया जाएगा। बागेश्वर धाम महाराज, बागेश्वर धाम महाराज चुनौती के साथ 2 दिन खुलेआम मीडिया के सामने लाइव जिस तरह चुनौती देके एक एक आदमी को बुला के दिखाया है, मैं कल मैं सब कार्यक्रम के बाद लौटा हूँ। चुनौती देके खुलेआम, इससे ज्यादा कोई प्रमाण नहीं दे सकता। और हम कब तक धर्म गुरुओं को, कब तक देवी देवताओं को धर्म संकट में डालेंगे और उनको बोलेंगे कि आप मीडिया के सामने आके इस तरह के आप चमत्कार करें? यह नहीं होना चाहिए, इसकी भी एक मर्यादा होती है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि अभी हम ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन के लिए शायद सीएसपी साहब से बात हुई थी, आशुतोष जी सीएसपी साहब से बात हुई थी, आए हैं क्या? बुला लेना, तब तक हम आरती कर रहे हैं, भगवान की आरती करेंगे, सब लोग आरती में शामिल होंगे। चंद्रशेखर तिवारी जी भी आ गए हैं, प्रणाम करता हूँ उनको भी, तिवारी जी को। तो अभी सब लोग हम आरती करेंगे, आरती के बाद ज्ञापन सौंपेंगे और शांति पूर्वक, जिस तरह हमारा धर्म और हमारा धर्म गुरु बोलते हैं कि शांति नहीं होना चाहिए, शांति पूर्वक हम ज्ञापन देने के बाद फिर आगे के प्लान करेंगे। और मैं से है यहाँ कर्म प्रधान देश है, कर्म प्रधान विश्व करी रखा। कर्म के आधार पर लोग पूजे जाते हैं। हमारे रहीम खान, हमारे संत रविदास की भी पूजा होती है। न कोई जात पूछता, न पाप पूछता। यहाँ तो इस भगवा वस्त्र की, पीताम्बर वस्त्र की पूजा होती है। भगवा और पीताम्बर वाला जब मिल जाता है तो चाहे जो लोग भी हो साष्टांग दंडवत करते हैं, कोई जाति नहीं पूछता। पर हमारे इस हिंदुस्तान में कभी कभी लगता है कि दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग भी यहाँ पैदा है। और हमारे राम के रामायण में यदि रावण न होता तो राम यहाँ इस पृथ्वी में न आते, रावण न होता तो राम का अस्तित्व न होता, यदि कंस न होता तो कृष्ण का अस्तित्व न होता। इस तरह के जब दुराचारी आते हैं, जब दुराचारी आते हैं, भाषांश जीर्णानी यथा विहाय नमानि गहनाति नरे प्राणी, तब तक भगवान का जन्म होता है। ये मैं कहने में कम समय में आपसे बात करना चाहूंगा कि हमारे धर्म गुरुओं के ऊपर ये पता नहीं कैसी परंपरा चलती जा रही है। राम की भी तमाम बुराइयां हुई, कृष्ण की भी बुराइयां हुई। हमारे धर्म गुरुओं के बारे में, हमारे रामायण के बारे में ऐसे राक्षस भी यहाँ पैदा हो गए हैं कि रामायण के बारे में उंगली उठाते हैं, हमारे धर्म गुरुओं के ऊपर उंगली उठाते हैं। और उंगली उठाने वाला श्याम मानव नागपुर में लोगों को हिप्नोटाइज करने की, सम्मोहन करने की ट्रेनिंग देता है। वो आदमी हमारे धर्म गुरुओं के ऊपर इस तरह आरोप लगाएगा, इस तरह चुनौती देगा। मैं उस दिन परसों आया
प्रेस वालों से मिला 5 मिनट और मुझे लगा कि मैं बागेश्वर धाम महाराज जी के पास जाऊंगा। परसों रायपुर शाम की फ्लाइट से गया, आज मुझे इस कार्यक्रम में आना था तो मुझे पता ही नहीं था कि प्लेन वहां से आज नहीं होगा, तो रात को ट्रेन में बैठा और यहाँ पहुंचा। मैं सबसे निवेदन और आग्रह करना चाहता हूँ, हमारे पुलिस प्रशासन के भी लोग हैं, हम आज एक ज्ञापन देंगे और श्याम माधव के खिलाफ हम केस रजिस्टर कराने का भी काम करेंगे। आप सबसे निवेदन करते हैं कि केस उसके खिलाफ रजिस्टर्ड होना चाहिए, अन्यथा हम कोर्ट में भी जाने का काम करेंगे। खोल के नाचने कूदने लगती है और फिर हमारे उनके पादरी जो है कहते हैं कि हमने इनको ठीक करने का प्रयास किया, ये ठीक हो गई है। इसलिए आप किसी धर्म को मत मानिए, आप तो ईसा मसीह को मानिए और हमारे धर्मांतरण की प्रक्रियाएं प्रारंभ होती है। जिस दिन बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने घोषणा करी कि अब हम जंगलों में और ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क कथाएं करेंगे, उस दिन जो है इन जैसे विधर्मी, जो सेकुलरवादी, जो नास्तिक अपने आप को कहते हैं, इनके पेट में दर्द उत्पन्न हो गया, मरोड़ उत्पन्न होने लगी कि अब हमारी दुकान बंद हो जाएगी। क्योंकि पहले आदिवासी क्षेत्रों में, सेवा बस्ती के क्षेत्र, अंधविश्वास निर्मूलन समिति, कल भी हमारे मीडिया के बंधु थे, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अंधविश्वास क्या होता है। बागेश्वर धाम में हनुमान जी महाराज विराजमान है, साक्षात हनुमान जी महाराज। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कभी यह नहीं कहा कि मैं स्वयं जो है हनुमान जी हूँ या मैं कोई चमत्कार करता हूँ। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह कहा कि बागेश्वर धाम में विराजित हनुमान जी महाराज की कृपा से यह कार्य हो रहा है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर गौ माता की, भारत माता की, नमः पार्वती पते, हर हर कल मंच में हनुमान चालीसा का पाठ करके पूरा कंप्लीट सुनाए हैं। मेरी सबसे अपील है, हनुमान चालीसा पढ़ने में 2 से 3 मिनट लगता है। मंगलवार को हिंदू धर्म, सनातन धर्म, साधु संत और हम अपने गुरुजन के लिए कलयुग के देवता कौन है? कलयुग के देवता कौन है? हनुमान जी। मंगलवार को, परसों सभी लोग जिससे जहां जितना जो बन सके, 1 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी, जितने भी हो सके, हर हाल में हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन मंगलवार को करना है। हम पूरी अपील करेंगे, सभी जगह करवाने का काम करेंगे। पर जितने लोग भोपाल के सुन रहे हैं, इस बात को सोशल ग्रुप में, मोबाइल, व्हाट्सएप में डालो कि मंगलवार को धर्म रक्षा और राक्षसों के, दुष्टों के विनाश के लिए हनुमान चालीसा का पाठ सब लोग मिलकर मंगलवार को करेंगे। दिन को 10:30 बजे, दिन को 10:30 बजे, 10:30 यानी अभिजीत नक्षत्र कहलाता है। अभिजीत नक्षत्र 9 बजे या 10:30 बजे, 10:30 बजे हनुमान चालीसा। होटल रॉयल पैलेस सागर बुंदेलखंड का सबसे शानदार वेडिंग डेस्टिनेशन, बड़ा ग्राउंड और सागर का सबसे बड़ा बैंकेट हॉल। अपनी खुशियों को बनाए खास। होटल रॉयल पैलेस जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाई यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार और बच्चों के लिए गेम जोन भी।